नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जहां आज की पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है भारत, चीन और पाकिस्तान से। रिसेंटली पाकिस्तान में बलूचिस्तान द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों को किस तरीके से मारा गया है ये हम सबके सामने है। लेकिन अब चीन पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला करके ये बात बोल रहा है कि इसके पीछे भारत जिम्मेदार है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट रूस और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन के थल सेना के कमांडर अचानक से पाकिस्तान पहुंचे हैं और कहीं इसके पीछे भारत को लेकर के बड़ी साजिश तो नहीं की जा रही, इस पर अभी संदेह है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है भारतीय सेना से, जहां पर भारतीय सेना को अब एक नया अग्निशास्त्र मिल चुका है जो कि आतंक विरोधी अभियानों में सेना की काफी बड़ी मदद करने वाला है। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट म्यांमार से सामने निकल के आ रही है, जहाँ किस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है हम सबके सामने है। लेकिन भविष्य में म्यांमार के अंदर भी ऐसा कुछ न हो जाए, इसकी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है, यूएस ने क्लियर दे दिया है उन सभी रोटर क्राफ्ट्स को बनाने के लिए और खासकर ये परमिशन भारत और ऑस्ट्रेलिया को दी गई है। आइए आज के इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत, पाकिस्तान और चीन से आ रही है, जहाँ पर पाकिस्तान में किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले किए हैं ये सबके सामने आ चुका है। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 130 सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा करी हैं कि करीब 200 से भी ज्यादा सैनिक यहां पर मारे गए हैं। और अगर सैनिकों को किनारे कर दिया जाए तो जो आम नागरिक हैं, खासकर इसमें जो पंजाबी शामिल हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर चल रहा था जब तक इसमें भारत इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन अब चाइना ने चिल्ला चिल्ला करके पूरी दुनिया के सामने ये बोलना शुरू कर दिया है कि आज जो पाकिस्तान के अंदर हालात देखने को मिल रहे हैं इसके पीछे भारत जिम्मेदार है। इसी के साथ चीन का कहना है कि पाकिस्तान को जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम इनको प्रोवाइड करेंगे ताकि इनकी सेना को और ज्यादा एडवांस किया जा सके और बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं इनको काउंटर किया जा सके। देखिए, सिंपल सी चीज ये है कि आज बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है इसका ठिकरा किसी न किसी के सिर पे तो फोड़ना है, तो क्यों ना भारत को टारगेट किया जाए। असल में आज बलूचिस्तान के अंदर जो गुस्सा हमें देखने को मिल रहा है इसके पीछे भी चीन जिम्मेदार है। चीन किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आधे पाकिस्तान को लगभग अपने कब्जे में ले चुका है और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो चीन और अमेरिका का गुलाम बना रहता है। जिस तरफ से इन्हें रोटी मिलती है उस तरफ झुक जाते हैं। लेकिन इसी चीज का गुस्सा बलूचिस्तान के लोगों में देखने को मिला और उन्होंने सीधे कहा है कि चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट हमारे देश के अंदर लगातार बढ़ते चले जा रहा है हम नहीं चाहते, हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए, हमें भी इंटरनेशनल लेवल पर पावरफुल बनना है, हमारे देश की रिस्पेक्ट होनी चाहिए एंड ये सारी चीजें हमें मिले, इसीलिए हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बट चाइना पाकिस्तान आर्मी की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस पर्टिकुलर पोर्ट चाइना ने अपने CPEC, जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, यहाँ पर लोकेटेड है ग्वादर पोर्ट और यहाँ पर चाइना ने अराउंड $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और इस ग्वादर पोर्ट को इसीलिए डेवलप किया गया है सो दैट भारत ने ईरान के अंदर जो अगले 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट का एक्सेस लिया है इसे काउंटर किया जाए, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड्स दुनिया भर के अंदर चाइना काफी बड़े स्केल पर करता है और अगर चाइना कंडीशंस लगाते कि हम ये ट्रेड सिर्फ पाकिस्तान के ही इस पोर्ट के माध्यम से अप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली इससे चाइना को फायदा होगा। लेकिन अब जो बलूचिस्तान का सेक्शन है ये पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को पावर दी जा रही है और चीन का कहना है कि इसमें भारत जैसी बाहरी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट है। अचानक से इनके पास इतनी पावर नहीं आ सकती कि ये सीधे सीधे सेना पर हमले करने शुरू कर दें। लेकिन असलियत क्या है ये अब सबके सामने आ चुकी है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रूस, चीन, पाकिस्तान और भारत से सामने निकल के आ रही है। असल में चीनी थल सेना के कमांडर कियाओ मिंग पाकिस्तान पहुंचे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं पहुंचे, उससे पहले रूस विजिट करने जाते हैं। रूस के बाद ये अचानक से पाकिस्तान पहुंचे और वहां पर कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनसे लगता है कि कोई बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही है। फिलहाल जैसे ही जनरल कमांडर ली कियाओ मिंग पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचते हैं वैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के साथ मुलाकात करते हैं और इसी दौरान इन दोनों ही देशों ने भारत को लेकर के कुछ गंभीर विषय पर चर्चा की है। अब एग्जैक्टली किन बातों पर डिस्कशन किया गया है ये चीजें तो सबके सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ बातें सबके सामने आ रही हैं। पहली चीज कि जो बलूचिस्तान
विद्रोही लगातार पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर हमले कर रहे हैं, इसमें भारत का हाथ हो सकता है। इसी के साथ 100 से भी ज्यादा आम लोगों को मारा जा चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चीन की चिंताएं इतनी ज्यादा इसीलिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि बलूचिस्तान में कई चाइनीज इंजीनियर काम कर रहे थे और एक एक करके इन सभी इंजीनियर्स को सुला दिया गया। और इसी डिस्कशन के बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल के आई है वो ये है कि पाकिस्तानी सेना को अब और ज्यादा आधुनिक चीन की तरफ से बनाया जाएगा। कमांडर ली ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है और इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। सभी प्रकार के आधुनिक हथियार आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि वो सेना जो कि आतंकवाद से लड़ने की कोशिश कर रही है वो लगातार भारत में किस तरीके के आतंकवादी हमले कर रही है हम सबके सामने है। पिछले एक महीने में भारतीय सेना के कितने जवान शहीद हुए हैं ये हम सबके सामने है। 600 से भी ज्यादा आधुनिक ट्रेंड पाकिस्तानी सेना के लोग भारत में घुसे हैं, ये हम सबके सामने है। इसके बावजूद भी चीन बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है क्योंकि आप जानते होंगे कि चीन और पाकिस्तानी एक ही थाली के दो हिस्से हैं। बाकी इनकी स्ट्रेटजी पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर सेना के हाथ में एक ऐसा आधुनिक हथियार लगा है जो कि आतंक विरोधी अभियानों में सेना की काफी बड़ी मदद करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना को आतंकवादियों से निपटने और उनके ठिकानों में घुस करके मारने के लिए अब 2 नए हथियार लेकर के आ रही है। इस बार किसी भी प्रकार की कोई भी ढिलवाई नहीं दी जाएगी जिससे ये हथियार जल्द ही सेना को मिल सके। आपने देखा होगा कई बार सेना को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में कई लोकेशंस के अंदर घुसना पड़ता है जिसमें हमारे सेना को नुकसान होते हैं। कई बार यहाँ पर बम से हमले किए जाते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं। लेकिन अब इन सभी चीजों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2 नए इनोवेशंस किए हैं। इसमें एक है एक्सप्लोडर और दूसरा है अग्निशास्त्र। इन दोनों ही इनोवेशंस को आर्मी डिजाइन ब्यूरो और IIT दिल्ली की मदद से तैयार किया गया है। फिलहाल इनको मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट भारत की प्राइवेट कंपनीज के हाथ में सौंपा जा रहा है, जहां पर भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमण्यम ने इन दोनों ही इनोवेशंस को चेक किया। इनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं मिली और अब इनकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा प्राइवेट कंपनीज के हाथ में ताकि इसका प्रोडक्शन मास लेवल पर किया जाए। अगर सिंपली भाषा में बात की जाए तो पहियों द्वारा ऑपरेट होने वाला एक रोबोट सिस्टम जो कि आतंकवादियों के किसी भी ठिकाने पर जाकर के उन पर हमला कर सकता है। इसमें कई प्रकार के आधुनिक सेंसर्स मशीनें लगाई गई हैं जो न सिर्फ उनका पता लगाता है बल्कि कई बार उन पर हमले कर सकता है। इसमें 2 ऑप्शंस के साथ इसे तैयार किया जा रहा है। अगर इसे वायर के साथ ऑपरेट किया जाएगा तो आप इसे 2 किलोमीटर से भी ऑपरेट कर सकते हैं और अगर वायरलेसली से कनेक्ट किया जाए तो करीब 2.5 किलोमीटर तक की रेंज के साथ इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। ये कम्प्लीटली एक रोबोट है जिसमें किसी भी तरीके की मानवीय गतिविधि नहीं होगी और इससे जो होने वाले सेना को नुकसान है इससे बचा जा सकता है। बाकी इस बड़े डेवलपमेंट के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली जो घटनाक्रम बांग्लादेश में हुई है, कहीं ऐसी सेम सिचुएशन म्यांमार में ना हो जाए। अब पूरी दुनिया की नजर इसी चीज पर है क्योंकि आपने देखा होगा साल 2021 में म्यांमार की सेना जिस तरीके से विद्रोही गुटों के साथ क्षेत्रों पर नियंत्रण खोती चली जा रही है, इससे पूरे देश में डर का माहौल है। इसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। इसके अलावा कई और देशों ने भी यहाँ पर खुद की इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दी है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो अमेरिका भी इस जगह पर इन्वॉल्व हो चुका है और जल्द ही अमेरिका यहाँ पर कुछ बड़ा भी कर सकता है। लेकिन इसी बीच भारत के लिए पॉजिटिव खबर यह है कि म्यांमार के अंदर लड़ाका है इनका चीन के प्रति विश्वास कम हुआ है लेकिन भारत के प्रति विश्वास ज्यादा है। लेकिन ऐसे में भारत को सोचना होगा कि हम म्यांमार के साथ भी एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी चिंताएं भारत के लिए बढ़ती चली जा रही हैं। बाकी आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसे स्थिति म्यांमार के अंदर हो जाती है तो उस समय भारत सरकार को क्या एक्शंस लेने चाहिए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आज के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।